अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब दानिया शाह एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई हैं और आपको पता ही है कि दानिया शाह को शोहरत तब मिली थी जब उनकी आमिर लियाकत से तीसरी शादी हुई थी। अब उन्होंने एक और शादी कर ली है। ये शादी उन्होंने किससे की है और शादी करने की क्या वजूहात वो बता रही हैं। विल डिस्कस ऑल दीस थिंग्स इन टुडेस वीडियो। तो आमिर लियाकत जिनकी दानिया शाह से तीसरी शादी भी हुई थी, दानिया शाह उनकी बेवा थी। अब उनके इंतकाल के तकरीबन 2 साल के बाद दानिया शाह ने भी अब दूसरी शादी कर ली है और इस वक्त उनकी शादी की जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर हैं, वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती हुई नज़र आ रही हैं। प्लस दानिया शाह ने अपनी इस शादी की तस्दीक अपने टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दानिया शाह को उसी वक्त शोहरत मिली थी, लाइमलाइट में वो आई थी जब उनकी आमिर लियाकत से शादी हुई थी। और शादी के कुछ अरसे बाद हमने देखा कि दानिया की जानिब से आमिर लियाकत पर मुख्तलिफ नौयत के इल्ज़ामात भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत नशा करते हैं और उन पर रोक टोक भी ज़्यादा करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि एक जो आमिर लियाकत की कुछ नामुनासिब सी वीडियो थी वो भी उनके पास मौजूद थी और उसके लीक होने के बाद आमिर लियाकत काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। गो कि उन्होंने बाद में दानिया को माफ़ भी कर दिया था, लेकिन उनके इंतकाल से कुछ हफ्ते पहले ही दानिया शाह के हमराही उनकी कुछ काबिल एतराज़ वीडियोज़ मंजर आम पर आई थी और ज़ाहिर है इसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तन्हाई में चले गए थे और इसी अवस्था में हमने देखा कि उनकी मौत की खबर आ गई थी और 2022 में वो अपनी रिहाइश जगह पर मुर्दा हालत में पाए गए थे। तब भी बहुत से लोगों ने दानिया शाह को ही क्रिटिसाइज़ किया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आमिर लियाकत की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि उनकी तीसरी बीवी यानी कि दानिया शाह है। इसके बाद हमने देखा कि दानिया शाह को भी अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने आमिर लियाकत की जो ये पर्सनल वीडियोस थी इन्हें बना के और बाकायदा तौर पर एक मिशन के तौर पर बना के इन्हें लीक आउट भी किया है, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने फिर उन्हें रिहा भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी दानिया खामोश नहीं बैठी और दानिया की जानिब से बरमिला इस बात का इजहार किया गया, ऐलान किया गया कि वो आमिर लियाकत की जो जायदाद है उसमें अपने हिस्से के लिए लीगल एक्शन लेने जा रही हैं और इसी असना में फिर उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा भी किया था और उस मुकदमे की जो पैरवी थी वो उनके जो अब करंट हस्बैंड हैं यानी कि हकीम शहजाद वो ही कर रहे थे और इसी तरह से उनकी उनसे मुलाकात भी हुई थी। वाज़ेह रहे कि 2 करोड़ रुपए में इन साहब की जो खिदमात हैं वो दानिया शाह साहिबा ने ली थी और अब इन दोनों की शादी हो गई है और हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर, इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। दानिया शाह खुद भी ये कह रही हैं कि मुझे जी मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल थे और मेरी ज़िंदगी में मुझे एक महरम की ज़रूरत थी और उस दौरान जी मुझे हकीम शहजाद का प्रपोज़ल आता है और मैंने बहुत सोच विचार के बाद इस शादी के लिए अब हाँ भी कर दी है। वाज़ेह रहे कि जो हकीम शहजाद साहब हैं इनका ताल्लुक़ शुजाबाद से है और बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं और जो ये आमिर लियाकत की जो प्रॉपर्टीज़ वाला केस है इसमें दानिया जो अपना हिस्सा मांग रही हैं इस केस को भी वो ही देख रहे हैं और दानिया शाह इनकी अब चौथी बीवी हैं। कुछ मुख्तलिफ वीडियोज़ भी इन लोगों की वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि एक वीडियो में हकीम शहजाद इन्हें अपने दोस्तों से भी मिला रहे हैं। अब शादी तो इन्होंने कर ली है, वजूहात भी बता दी हैं। इस मौके पर जी दानिया शाह ने अपने फैंस से ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो चाहती हैं कि उनके फैंस जो हैं वो उनके लिए दुआ करें कि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे, लेकिन साथ में ही जो आमिर लियाकत के फैंस हैं वो फिर से अफसरदा हो गए हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दानिया शाह से शादी करने के बाद बेसिकली आमिर लियाकत ने अपनी मौत को दावत दी थी और यही उनकी मौत की वजह भी बनी है। एनी हाउ आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस खबर पर? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।